अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हो, फिर चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कोई बिजनेस हो या कोई भी पर्सनल ब्रांडिंग हो, तो जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है आपकी अपनी वेबसाइट। लेकिन लोग समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए और हज़ारों रुपए लगते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और वो भी फ्री में एआई मॉडल को यूज़ करके। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। डोमेन और होस्टिंग के लिए आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी वेबसाइट लाइव हो सके। लेकिन पहले आपने वेबसाइट बनानी है, उसके बाद ही आपने डोमेन बाय करनी है ताकि आपकी वेबसाइट लाइव हो सके। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीन चीज़ों के बगैर आपकी वेबसाइट नामुकम्मल है। पहले हम समझ लेते हैं कि HTML क्या होता है। जैसे हम किसी इमारत को बनाने के लिए उसकी सबसे पहले बुनियादें खड़ी करते हैं और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर जाकर इमारत खड़ी होती है। इसी तरह वेबसाइट को बनाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, एक बुनियाद तैयार करनी पड़ती है और वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना HTML कहलाता है। इसी तरह CSS क्या होता है? CSS एक डिजाइन होता है। जैसे हम किसी इमारत को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह की थीम बनाई जाती है, पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से इमारत खूबसूरत लगती है। इसी तरह वेबसाइट को बनाने के लिए भी हमें मुख्तलिफ थीम्स की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी वेबसाइट को देख लें, उसमें 2 से 3 कलर्स का मिक्सचर होता है। जैसे ब्लैक के साथ व्हाइट का मिक्सचर होगा, व्हाइट के साथ ब्लैक का मिक्सचर होगा, इसी तरह कलर्स का मिक्सचर होता है और वेबसाइट के डिजाइन को ही CSS कहते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट क्या होता है? आप जिस भी वेबसाइट पर चले जाएं और वहां पर जो बटन इस्तेमाल होते हैं, जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, वो असल में जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनाए जाते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि आप वेबसाइट में जो इस्तेमाल होने वाले जो भी की बटन्स बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट ही होते हैं। तो ये तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। नंबर 4 पर हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होता है वो है कोड राइट टूल। सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए एक जगह चाहिए होती है जहां पर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लिख सकें। और नंबर 5 पर जो चीज आती है वो है हाउ टू राइट कोड। देखिए, कोडिंग 2 तरह से की जाती है, एक है मैनुअल कोडिंग, दूसरा है AI से कोडिंग करवाना। तो मैं भी आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप AI के इस्तेमाल से फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, फ्री में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। और नंबर 5 पर जो चीज आती है वो है वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव कैसे किया जाए। वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें कोडिंग, होस्टिंग और डोमेन शामिल है। कोडिंग तो मैंने आपको बता दी कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट शामिल हैं, उसे कोडिंग कहते हैं। होस्टिंग क्या होती है? देखिए, जहां आपकी वेबसाइट की फाइल्स रखी जाएं, जहां आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखा जाए, उसे होस्टिंग कहते हैं। और इसी तरह डोमेन आपके वेबसाइट के नाम को कहते हैं। डोमेन आपको खरीदनी पड़ती है ताकि आपकी वेबसाइट के नाम की कोई और वेबसाइट ना बन सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखाऊंगा, बाकी उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करना, तस्वीर वगैरह करना, वो आपका काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करके दूंगा कि आप इस तरह से अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने अपनी पीसी की फाइल्स में चले जाना है। यहाँ पर आपने अपनी पीसी में जाना है। यहाँ पर आपने अपना एक नया फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा होगा फोल्डर, आपने इधर क्लिक करना है। तो फोल्डर का आपने नाम रख लेना है माई वेबसाइट्स। तो फोल्डर का जैसे नाम रख लिया, फोल्डर की आपने फाइल्स बनानी है। तो फाइल्स बनाने के लिए आपने अपने फोल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपने इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी फाइल्स बनानी है। यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नाम रखना है index.html, इसको आपने यस करना है। और आपने 2 फाइल्स और बनानी है। फिर आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन होगा न्यू का, आपने उधर क्लिक करना है। फिर जो आपने दूसरी फाइल बनानी है उसका नाम आपने रख लेना है स्टाइल CSS। तो 2 फाइल्स बन चुकी है हमारी। अब तीसरी फाइल भी आपने बना लेनी है। न्यू पर क्लिक करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इसका आपने नाम रख लेना है जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि हमारा एक फोल्डर और 3 फाइल्स रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पर आपने VS कोड सर्च करना है। यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, विजुअल स्टूडियो कोड, आपने इस पर क्लिक करना है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फाइल ये हमारी डाउनलोड हो रही है। तो VS कोड डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसको आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है आपने, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है आपने। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
आपने काम करना है तो इधर रुकना है, अगर काम नहीं करना तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। एक एक चीज को आपने समझना है, करना है। आप अगर जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको जरा भी समझ नहीं आएगी। कॉपी पेंसिल पकड़ ले, वहां पर आप नोट कर ले कि ये चीजें आपने करनी है, करेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा एक्सटेंशन का, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपने सर्च करना है तो आपके सामने ये जो नंबर 1 पर टूल आएगा ना, आपने इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इंस्टॉल का, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जैसा कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें। इसके बाद जो आपने काम करना है वो भी सुन लें। तो लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन होगा एक्सप्लोरर का, ये दोबारा देख ले, एक्सप्लोरर पर ही आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि फोल्डर ऐड किया हुआ है अपना, यहाँ पर आप अपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू फोल्डर ऐड करें। जो हमने थोड़ी देर पहले फोल्डर बनाया था माई डेमो वेबसाइट वाला, आपने वही फोल्डर ऐड करना है। ये दोबारा देख ले, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर में फर्क है यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक जैसी ऑप्शन है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये देख लें, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। तो फोल्डर आपने ऐड करना है माई डेमो वेबसाइट का, जैसे मैंने ये वाला ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा न्यू फाइल का, आपने इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वही फाइल का नाम लिखना है जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, index.html। ये एक फाइल हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो दोबारा आपने न्यू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फिर से टाइप करना है style.css। तो फिर से आपने न्यू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है script.js। दोबारा नोट कर ले, index.html, स्टाइल CSS और स्क्रिप्ट JSS, आपने यही नाम ऐड करने हैं और कोई भी नहीं ऐड करना। तो ये तीनों हमारी फाइल और एक फोल्डर ऐड हो चुका है। इसके बाद बारी आती है कोडिंग की। तो कोडिंग के लिए आपने चैट जीपीटी में चले जाना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो आपने कहाँ से कोड और कैसे कोडिंग करवानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को कमांड दिया हुआ है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ये चीज़ें अंदर होनी चाहिए, हेडर सेक्शन होना चाहिए, अबाउट, सब कुछ मुझे होना चाहिए। ये मैंने सिंगल कमांड दी है, ऊपर भी मैंने सब कुछ इसको बताया हुआ है। आपने इसको बताना है कि मुझे आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, फ्री लांसिंग के रिलेटेड, या अपने बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है जिसके लिए भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड मुकम्मल डिटेल चैट जीपीटी को देनी है। फिर ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, उसी से रिलेटेड ये आपको कोडिंग करके देगा। तो जैसे इसने मुझे कोडिंग करके दी हुई है, ये देखें। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने वापस VS कोड में आना है। यहाँ पर होगा HTML फाइल, आपने इधर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, Ctrl+V। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। फिर आपने स्टाइल CS पर क्लिक करना है। फिर आपने चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पर मैंने कोड पहले से ही लिखवा कर रखे हुए हैं। तो ये जो कोड इसने बताया है स्टाइल CSS, तो इसको हम कॉपी करते हैं। फिर आपने VS कोड में जाना है। यहाँ पर जो आपने फाइल बनाई हुई है स्टाइल CSS, आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपने स्क्रिप्ट JS पर क्लिक करना है। फिर आपने चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पर मैंने कोड इसका भी पहले से जनरेट करके रखवाया हुआ है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। फिर आपने VS कोड में जाना है। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका काम हो चुका है। ये मैं आपको डेमो वेबसाइट सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिकल करके खुद देखना है, खुद ट्राई करना है। लेकिन ये एक तरह का बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको, चैट जीपीटी से कोडिंग के जरिए आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। वरना मार्केट में तो 30-30, 40-40 हज़ार की वेबसाइट बनती है, 50 हज़ार की वेबसाइट बनती है। आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी जगह आपने इसको नोट कर लें कि आपने ये काम करना है। जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, आपने वही स्टेप फॉलो करना है। तो कोडिंग के बाद आपने यहाँ पर index.html पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा होगा ओपन विद लाइव सर्वर, आपने इधर क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरी वेबसाइट बन चुकी है। जो मैंने आपको नाम बताया था वही नाम लिखा आ रहा है। ये देखो माविया प्रो, ये मैंने आपको डेमो बताया। आप फिर अपनी मर्जी से वेबसाइट जिस तरह की चाहें उसी तरह की बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कलर थीम भी इसमें ऐड की है, चैट जीपीटी को बोल के कि मैं ये कलर ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए ई कॉमर्स के रिलेटेड उसने वेबसाइट बनाई है। ये देखो वही ऑप्शंस आ रहे हैं, गेट स्टार्टेड और ऑर्डर नाउ वगैरह की। अबाउट सेक्शन भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ये देखिए आई एम मुआविया और माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए ये मेरा अबाउट सेक्शन भी ऐड हो चुका है। कॉन्टेक्ट मी का यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया। ये देखो मेरी ईमेल भी ऐड हो चुकी है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, काम आपने करना है, वेबसाइट आपने बनानी है। यहाँ पर आपने वेबसाइट में अपनी इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इमेजेस का प्रोग्राम आपने अलहदा चैट जीपीटी से लिखवाना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी को मुकम्मल बताना है कि मैं इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ये सब मैंने करना है। वो आपको खुद बताएगा कि आपने ये फोल्डर रखना है, ये फोल्डर का नाम ये रखना है, ये नहीं रखना। इसे आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो इसको अब आपने लाइव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके, कि आपने इसको लाइव कैसे करना है वेबसाइट को। इसके लिए आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है गिटहब।
तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी लॉगिन कर लेनी है। साइन अप लॉगिन के लिए आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो गिटहब पर अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपने अपना नाम रख लेना है, जैसे मैं मुआविया रख रहा हूँ। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है, जिस तरह की आपकी वेबसाइट है आपने उसी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है। जैसे मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, अपनी मर्जी से आपने कोई भी वही डिस्क्रिप्शन रखना है जिसके रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं वही आपने इधर डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन होगा चूज विजिबिलिटी, इसको आपने पब्लिक पर कर लेना है ताकि आपकी वेबसाइट लाइव हो, शो हो सके। थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऑप्शन होगा क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इधर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है, वो है फाइल्स का। आपने अपनी फाइल्स यहाँ पर कैसे अपलोड करनी है। यहाँ पर ऑप्शन होगा एक अपलोडिंग फाइल्स, आपने इधर क्लिक कर देना है। जो हमने अपनी फाइल्स बनाई थी माई डेमो वेबसाइट की और मुआविया नाम की, आपने इन सबको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी फाइल्स का डिस्क्रिप्शन देना है जिस रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो कमिट चेंजेस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपकी फाइल्स को प्रोसेस करेगा थोड़ा सा। वेबसाइट आपकी यहाँ पर लाइव हो चुकी है, लेकिन ये गूगल पर सर्च करने पर तब तक नहीं आएगी जब तक आप डोमेन को खरीदते नहीं हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आ रहा है कितने एक्टिव हुए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने स्टार्स वगैरह आए हैं, मतलब कि अभी इसका रेवेन्यू वगैरह सब कुछ जीरो है। तो ये तब आएगा जब आप इसकी डोमेन वगैरह बाय करेंगे। डोमेन आपने कैसे खरीदनी है, जो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने डोमेन के लिए यहाँ पर सर्च करना है नेम चीप। आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी नेम चीप, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है खुद को। इसके बाद आपने वही अपनी फाइल्स का URL लिंक कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। तो ये आपको डोमेन वगैरह सजेस्ट कर देगा आपने अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना है, किस नेम पर आपको डोमेन लेनी चाहिए। ये देखिए हमारा ये प्रोग्राम रेडी है। तो एक एक चीज को आपने समझ के करना है। तो मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो मैंने बता दी, तरीका मैंने आपको बता दिया है, बाकी करना आपका काम है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिस चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। पार्ट 2 की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ इसी वीडियो के अंदर गाइड कर दिया है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।